हमारे साथ सरना धर्म के धर्मगुरु बंधन तिगा जी हैं और इनसे जानते हैं जो प्रत्येक वर्ष यहाँ पे फरवरी के पहले गुरुवार को जो धार्मिक आयोजन किया जाता है इसका क्या महत्व है। धर्मगुरु जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और ये जो फरवरी का जो पहले सप्ताह का जो गुरुवार है इसका क्या महत्व है सरना धर्म में? झारखंड एक्सप्रेस के आपके जो संपादक हैं सभी लोगों को मेरा जोहार, जय धर्मेश। और आपने पूछा कि जो हमारा बृहस्पतिवार का क्या महत्व है और आज लोग क्यों यहाँ जुटे हैं, तो आज का दिन हम सबों के लिए अगर कहा जाए तो पूरे मानव सृष्टि सभी जीव जंतुओं के लिए आज का खासकर जो गुरुवार या बृहस्पतिवार का जो दिन माना गया है, बड़ा ही पवित्र दिन हम लोग मानते हैं। आदिवासियों का जो मान्यता जो माना गया है कि हम लोग सूर्य को हमारा पिता कहते हैं, भगवान कहते हैं, और धरती को हमारी माता कहते हैं। तो सरना धर्मेश भगवान के रूप में हम लोग इसको मानते हैं। और ये बृहस्पतिवार जो सभी 51 हफ्ता हम लोग अपने गांव में, अपना अखरा में या अपने जतरा स्थल में गुरुवार के दिन में देश विदेश में जहां भी रहते हैं, साल के 365 दिन में जो 52 सप्ताह होता है, 51 सप्ताह अपने गांव घर में करते हैं। 52वां सप्ताह जो होता है, आखिरी सप्ताह, फरवरी माह का प्रथम सप्ताह मान के हम लोग यहाँ सभी देश विदेश के लोग यहाँ पर जुटते हैं। और जुटने का और यहाँ बृहस्पतिवार को पूजा करने का विशेष कारण है कि सृष्टि स्थल के रूप में इस जगह को माना गया है। सृष्टि स्थल हम लोग सृजन विर्जन कहते हैं। भाई और बहन के रूप में अग्नि प्रलय, जल प्रलय जो हुआ था, तो भगवान धर्मेश यहाँ पर जो ककड़ों का बिल में, ककड़ों लता हम लोग बोलते हैं, उसमें भाई बहन के रूप में वो लोग रखे थे। और उसी से फिर ये हमारा जो जनसंख्या जो बढ़ा है, ये लोगों का, हमारा पूर्वजों का मानना है। और इसलिए बृहस्पतिवार का दिन जो है, बृहस्पतिवार का दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। और बृहस्पतिवार के दिन हम लोग इसीलिए जन्म स्थल मान के, शीर्ष स्थल मान के, हमारे पूर्वजों का ये मानना है कि जो बेटी विदा, अगर बेटी जिस दिन को जन्मती है उस दिन उसका घर से बेटी विदाई शादी में नहीं किया जाता है। इसलिए सृजन विर्जन जन्मदिन माना जाता है ना। सृष्टि का हमारे पूर्वजों का जन्मदिन माना जाता है, इसलिए उस दिन बेटी विदा नहीं करते हैं, हार कोड़ी नहीं करते हैं, और उस दिन मीट मछली भी हम लोग नहीं खाते। पूरा उस दिन को माने 6 दिन, सप्ताह का 7 दिन में 6 दिन में अपना जो भी खाते पीते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन 7वां दिन बृहस्पतिवार के दिन बेटी विदा, अगर शादी भी है तो बेटी विदा नहीं होगा। खेत खलियान नहीं जोतते हैं और उस दिन मीट मछली भी नहीं खाते। पूरा उपवास प्यास में ये धरती सुरक्षित रहे, ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु हैं सभी सुरक्षित रहे, कुशल रहे, अच्छे से रहे, ये कहते हुए हम लोग उपवास रखते हैं। और वैज्ञानिक कारण ये माना गया है कि सूर्य एक जगह पर स्थापित है, धरती परिक्रमा करता है सूर्य का। ये वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य जो का परिक्रमा 1 साल में पृथ्वी पूरा करता है, और बृहस्पति ग्रह जो उसको परिक्रमा करने में सूर्य का 12 साल लगता है। और कोई भी उल्का पिंड यदि पृथ्वी में गिरना चाहता है या गिरने जैसा होता है, तो उसको जो बृहस्पति ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र से उसको वो अपने तरफ खींच लेता है, पृथ्वी में उसको आने नहीं देता है। और मानव का सृष्टि जब नहीं हुआ था तो आपने देखा था कि पृथ्वी में जब ये गिरा था तो सभी जो भी जंतु थे नाश हो गए थे, जैसे डायनासोर वगैरह, वैज्ञानिकों का कहना है जो था तो खत्म हो गया था। तो इसीलिए जो हमारा बृहस्पति ग्रह जो है पृथ्वी का संतुलन को बनाए हुए है, और इसको हम लोग सूर्य को भगवान कहते हैं, पिता कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं, और जो बृहस्पति ग्रह है उसको हम लोग पृथ्वी का भाई मानते हैं। हम लोग धरती माँ का बृहस्पति ग्रह को भाई मानते हैं, जिसलिए कर्म में भी भाई बहन एक साथ जब नाचते हैं तो बहन अंदर रहती है, भाई बाहर रहता है, जतरा में भी, कर्म में भी, सरहुल में भी। और इसलिए यहाँ पर जिस तरह से परिक्रमा होता है धरती का और बृहस्पति ग्रह का, तो बृहस्पति ग्रह उसका संतुलन को बना के सृष्टि जीव जंतु का, इसलिए बृहस्पति का वार का दिन का विशेष महत्व है, इसलिए हम लोग पूजा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो धर्मगुरु जी, हमको ये बताइए कि ये जो ककड़ोलाता का जो स्थल है ये इतना पवित्र है सरना धर्म को मानने वालों के लिए,
लेकिन हम देख रहे हैं कि ये अभी तक इतना विकसित क्यों नहीं हो पाया? विकसित इसलिए हो नहीं पाया है कि 2000 में सरकार बना और उसके पहले तो हम लोग बिहार में थे, और अभी वर्तमान में जो सरकार है, और इसके पहले भी हम लोगों ने जब से यहाँ आए हैं, सरकार जो भी सरकारें थी, चाहे बिहार गवर्नमेंट हो, झारखंड गवर्नमेंट, हमेशा हम लोग चिट्ठी प्रति मांग करते रहे कि इसका विकास किया जाए। अब धीरे धीरे रोड बन गया है, पुल पुलिया, पहले पुल नहीं था, रोड नहीं था, तो लेकिन अब रोड बन गया है, पुल भी बन गया है, अब यहाँ पर विकास होगा। और हम लोग जो मांग किए हैं कि आज का जो विशेष दिन है, जैसे मैंने कहा है सरकार से, और इस आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि सरकार ने इस बार इसे राजकीय पर्यटन स्थल के रूप में, धार्मिक स्थल के रूप में जो घोषित किया है, तो जितने भी मंत्री परिषद के लोग हैं, जितने भी विधायक हैं और जो भी सरकार में हैं, उन सारे लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं कि इस बार सरकार ने राजकीय घोषित किया है। और लेकिन एक मांग आपके चैनल के माध्यम से हमारा कहना है कि इतना पवित्र दिन हमारा बृहस्पतिवार है, और इस बृहस्पतिवार को हम लोग घटती चांद या बढ़ती चांद का इसका महत्व इस बृहस्पतिवार के लिए नहीं है, क्योंकि बृहस्पतिवार वो ग्रह है जो ग्रहों का सबसे बड़ा ग्रह है, जो हमारा पृथ्वी ग्रह का संतुलन बनाए रखता है। और इसलिए कोई भी किस दिन जन्म हुआ और किस दिन मृत्यु होगा, क्या घटती चांद में हो या बढ़ती चांद में, कोई नहीं जानता है। इसलिए जन्म और मृत्यु को कोई बता नहीं सकता, इसलिए कंटिन्यू निरंतर जो पृथ्वी जो है परिक्रमा सूर्य का करता रहता है, बृहस्पतिवार ग्रह भी करता रहता है, और इसलिए हम लोग बृहस्पतिवार का कंटिन्यू घटती और बढ़ती चांद नहीं देखते हैं। इसका पूजा जो है निरंतर हम लोग करते रहते हैं। और इसलिए सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि रोड बन गया है, कुछ कुछ छोटी रास्ते जो सिरासीता को इस जगह को जोड़ता है वो नहीं बन पाया है, सरकार बना दे। यहाँ गेस्ट हाउस हो, और यहाँ शौचालय नहीं है, किसी तरह का लाइटिंग का व्यवस्था नहीं है। हम लोग ये सारा व्यवस्था से अपने किए हैं। इस बार तालमेल नहीं होने सरकार के तरफ से, यहाँ के डीसी जानते हैं, यहाँ के एसडीओ, यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, गुमला जिला के पदाधिकारी जानते हैं, इस एरिया के सभी लोग इस बात को जानते हैं कि बृहस्पतिवार को हमारे पूर्वज पूजा करते हैं आदिकाल से। और इसलिए काफी नाराज थे लोग, जो हमारे मित्र हैं माननीय चमरा लिंडा जी, उनसे एक भूल हुई, मैं कहूँगा कि उस भूल को वो सुधार करें, क्योंकि उनके द्वारा गणतंत्र दिवस के दिन जो घोषणा किया गया कि 3 फरवरी को यहाँ पर जो पूजा होगा वो भी बसंत पंचमी, माघ पंचमी को, तो हमारे पूर्वज माघ पंचमी को पूजा इस जगह पर नहीं किए हैं। हमारे पूर्वज सृजन विरजन का जो बृहस्पतिवार का जो मानते हैं, उस दिन यहाँ पर पूजा किया कि बेटा बेटी का, जैसा मैंने अभी बताया कि बेटी का जब विदाई होता है तो बृहस्पतिवार को नहीं होता है, कि सृजन विरजन मान के विदाई नहीं किया जाता है। तो इस बात को उनको जानना चाहिए था। पढ़ा जो हमारे 7 पढ़ा, 12 पढ़ा, 21 पढ़ा, 22 पढ़ा के सभी बेल दीवान कोटवार के साथ मीटिंग होना चाहिए था, और उनके द्वारा आज का दिन को विशेष दिन जो माना गया है, और सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री होते, मंत्री होते, जो सरना धर्म के श्रद्धालु विश्वासी हैं, उनके द्वारा अगर किया जाता भव्य तरीके से, यहाँ आज हजारों करोड़ों लोग यहाँ पर होते, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो मैं सरकार में रहने वालों को मैं यही मेरा मार्गदर्शन होगा कि आने वाले 2026 में कि मैं इस मंच से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तालमेल करें, और ये उनके द्वारा कहा गया कि उन्हें ना बुलाया जाए, क्योंकि यहाँ के डीसी, यहाँ के जो भी पदाधिकारी, एसी हो, एलआरडीसी हो, एसडीओ हो, जो भी पदाधिकारी सभी जानते, इसलिए यहाँ का टेंडर निकला गया था 6 तारीख के लिए, और यहाँ के लिए टेंडर निकाला गया पानी के लिए, और जो भी यहाँ व्यवस्था होगा सारा टेंडर निकाला गया था राजकीय दर्जा मिलने के बाद। लेकिन माननीय मंत्री चमरा लिंडा के द्वारा और कुछ लोग माननीय मुख्यमंत्री को निवेदन दिए कि 30 तारीख को हम आ रहे हैं, तो पैदल आने वाले कुछ लोग जो आ रहे थे उनके लिए, क्योंकि पूरा देश बृहस्पतिवार को पूजा करता है, कई साल से लोग यहाँ पैदल आ रहे, पहली बार कोई पैदल नहीं आया है, पहली बार यहाँ को के लिए उपवास नहीं रखा है, तो पैदल जो आ रहे तो उनके लिए भी हम लोगों ने सम्मान, उन्हें कहा था कि आप लोग बृहस्पतिवार को वहाँ पहुँचे, पूर्वज बृहस्पतिवार को पूजा करते हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि हम लोग उसी दिन आना चाहते थे, लेकिन होच-पोच हो गया। तो आपने देखा होगा कि 3 तारीख को जो भी यहाँ पर पूजा पाठ जो किए
उनके मन में जो प्रार्थना होते समय आधा प्रार्थना होता है, लोग अलग हो जाते हैं, कोई पूजा कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो विधिवत जैसे हम लोगों ने इस मौजा का पहान नियम है कि जिस मौजा का पहान है, महतो है, पुजार है, उन्हीं के द्वारा पहला जल पहला पूजा कराया जाएगा। इसलिए हम लोग इस मान्यता को जानते हैं, इसलिए हम लोग शुरू से जब यहाँ पर आते हैं अपने पहान पुजार महतो मुंडा को लाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर सभी लोग ईसाई धर्म अपना लिए हैं। तो पुजार और पहान जो है वो ईसाई धर्म नहीं अपनाया है, और इनका 5 भाई 4 भाई ईसाई हो गए, एक भाई जो है अभी भी सरना में है, जो यहाँ अभी हमारे साथ उपस्थित है, तो उन्हीं के द्वारा हम लोग पूजा कराए। तो मैं इसका मैं वाहक हूँ, इस धर्म का वाहक हूँ, इस धर्म का प्रचारक हूँ। तो मेरा धर्म प्रचार करना, और ये नहीं कि मैं ये धर्मगुरु बनने के लिए या कहीं का पहान बनने के लिए नहीं, मैं समाज का वाहक हूँ। इसलिए अपने से कोई भी व्यक्ति, क्योंकि आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से अयोध्या का गलत समय में जो पूजा हुआ, तो सभी पूरी के शंकराचार्य, बड़े बड़े शंकराचार्यों ने विरोध किया कि हिंदू धर्म का जो नियम के विपरीत वहाँ पूजा पाठ हुआ। उसी तरह यहाँ पर मंत्री के द्वारा ये पूजा पाठ का या विधि विधान का तय नहीं किया जा सकता। हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा, पहान पुजार महतो मुंडा बेलद्वान के द्वारा ये पूजा पाठ का विधि विधान का होना चाहिए। तो लोग सोचते करे वो मुख्यमंत्री है, वो प्रधानमंत्री है, उसको अगर हम कहेंगे तो हमको लाभ नहीं मिलेगा, तो लोग डरते हैं। तो मैं किसी से नहीं डरता। हमारा जो अनादि शक्ति है, जो सरना शक्ति है, जो धर्मेश, मैं केवल उसी से डरता हूँ। और इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि आप व्यवस्था दें। नम्र आपने जो भी व्यवस्था दिया हम लोग को स्वीकार है, लेकिन आज हम लोग अपने से किए हैं, इसलिए दिन को बदली ना किया जाए। बृहस्पतिवार का हमारे पूर्वजों ने माना है, और इसके लिए आज 6 तारीख को हम लोग आज पूजा कर रहे हैं बृहस्पतिवार को। और इसके बाद हम आह्वान करेंगे, देश विदेश के लोगों को बुलाएंगे, यहाँ यहीं पर बैठक होगा, इसी स्थल पर समीक्षा मीटिंग होगा, इस पाहटा के लोग होंगे, इस क्षेत्र के लोग होंगे, और बड़ी मीटिंग बुलाई जाएगी, और 2026 का तैयारी अभी से होगा। तो जैसे 3 तारीख को यहाँ पे भी हम लोग आए थे, यहाँ महाजुटान था, इतना भीड़ लगभग उस दिन भी था। तो क्या सरना धर्म 2 भागों में बट रहा है क्या? 2 भागों में सरना धर्म नहीं बट रहा है, इसमें तालमेल नहीं हो पाया था। देखिए सरकार में जो अभी मैंने कहा कि डीसी और जो भी यहाँ के पदाधिकारी है उन्हें मालूम था, और सरकार के द्वारा इसमें मैंने कहा कि माननीय चमरा लिंडा जी के द्वारा जो घोषणा किया गया, सभी लोगों का कहना था कि उनको विचार करना चाहिए था। जैसे हम लोग के साथ में मीटिंग यहाँ पर हुआ, और मीटिंग यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने जो हमारे ही नाम से एक संस्था चला रहे उनको भी मीटिंग में बुलाया गया था। यहाँ के जो पहले को जो संस्था को चलाते हैं उनको भी बुलाया गया था, और सबके साथ मीटिंग करके ये तिथि जो तय है उनको मालूम था, बुलाया गया था। लेकिन जो भी कारण हो, माननीय चमरा लिंडा जी के द्वारा जो 3 तारीख को घोषणा किया गया, और इसके चलते असमंजस की स्थिति हो गई। लेकिन बार बार हम लोगों के द्वारा ये जानकारी दी गई कि नहीं, 6 तारीख का जो दिन है, जो पूर्वजों के द्वारा जो दिन ठहराया गया है, उसी दिन करना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सरकार और मंत्री हमारे पूजा पाठ को तय नहीं कर सकता है, हाँ वो सुझाव जरूर दे सकता है। तो इसलिए यहाँ जो अव्यवस्था हुआ, और उसके लिए मैं भी अपने तरफ से क्षमा मांगता हूँ, और वो लोग को भी स्वीकार करना चाहिए कि हम लोगों से गलती हुई है, सभी लोगों से गलती होती है। और इसलिए नेक्स्ट बार का तैयारी जो अभी से होगा, हम लोग समीक्षा मीटिंग में 3 तारीख के जो लोग तो आए थे हम लोग उनको भी बुलाएंगे, और जो हम लोग आए उनको भी बुलाएंगे कि ये व्यवस्था जो सरकार ने दिया है, जो तिथि तय की गई है, उस तिथि को बदलकर बृहस्पतिवार का जो मान्यता देने से साल का 52 सप्ताह जो है, ये पूरे देश दुनिया में जो हमारा ब्रह्मांड की रक्षा करने वाला, हमारा जीव जंतुओं का रक्षा करने वाला, जो हमारा बृहस्पति ग्रह जो सरना माई का भाई है, जो हमारा धरती का भाई है, और पिता हमारा सूर्य है, और उसके मान और सम्मान में हम लोग आज जो पूजा करने के लिए उसका सम्मान बना रहेगा। और सरकार भी उसके लिए उसको करना चाहता कि आशीर्वाद मिले, और युगों युगों तक इसका सरकार चलता रहे, यही मेरी कामना है, ये मेरी शुभकामना है। तो जो माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी हैं, उनका कहना है कि सरना धर्म में कोई भी जो शुभ कार्य है वो चांद को देख के किया जाता है, इसी कारण बसंत पंचमी का दिन निर्धारण किया गया। तो इसका क्या कहना? ना बिल्कुल उनका कहना सही है कि हम लोग जो पूर्वजों जैसे करम भादो एकादशी को करते हैं, और हमारा जो सरहुल होता है चैत्र तृतीया को करते हैं, ये बढ़ती चांद में ही होता है।
मुड़मा जतरा जो हम लोग कहते हैं ना, मुड़मा जतरा जो 40 पाढ़ा का जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ कार्तिक महीना का परिबा और द्वितीया घटती चांद में जब चांद जब पूर्ण हो जाता है और उसका पहला और दूसरा तारीख मतलब चांद घटती में ही करते हैं, तो वो भी शुभ दिन ही जो पूर्वज जो माना है। तो यहाँ पर अभी मैंने कहा कि पृथ्वी ग्रह और सूर्य बृहस्पति ग्रह जो है भाई बहन है, और भाई बहन का जो जन्म हुआ वो सृजन विरजन स्थल जो माना गया, इसलिए जिस तरह से बेटी विदा नहीं करते हैं बृहस्पतिवार के दिन, इसीलिए बृहस्पतिवार का ही दिन को चुना गया। इसलिए जन्म जो होता है वो घटती चांद में भी जन्म होता है, मृत्यु भी घटती चांद में। इसलिए आज का पूजा को हमारे रोहतासगढ़ में जो रोहतासगढ़ के द्वारा जो तय किया गया था, पूर्वजों के द्वारा जो तय किया गया था कि बृहस्पतिवार को ही हमारे पूर्वज शुभ दिन माने, इसलिए हाल कोड़ी नहीं करते हैं, बेटी विदा नहीं करते हैं, मांस मछली नहीं करते हैं, इसलिए इस दिन का ठहराया गया था। तो उनका जो कहना था वो अगर चर्चा करते तब उनको बताया जाता कि क्यों बृहस्पतिवार का दिन शुभ है। आपका कहना है कि आप लोग से इस विषय में मशवरा नहीं लिया गया? हाँ जी बिल्कुल, हम लोगों से मशवरा नहीं किया गया, बल्कि हम लोगों ने यहाँ का पदाधिकारियों को जब हम लोग पूछे तो उनके द्वारा ये कहा गया कि नहीं, आप लोगों को कहा गया कि क्यों उन लोग को बुलाए। तो इस तरह से समाज नहीं चलता है। वो 15 साल विधायक रहे, हम लोगों के आशीर्वाद से रहे, तो उनको ये चीज सोचना चाहिए कि हमको सबको लेके जाना है। मैं उनका विरोधी नहीं हूँ और मैं किसी का भी विरोधी नहीं हूँ, मैं सरना समाज का मरते दम तक के लिए सेवा करने आया हूँ। और इसलिए मेरा कहना है को भी जो भी समाज में जो पूर्वजों ने व्यवस्था बनाया गया है उसको अपना तर्क देके उसको बढ़ती चांद जो शुभ कार्य का कहने का मतलब जैसे बेटी शादी करना, कुआं पूजा करना, घर पूजा करना, ये सारा चीज को देखा जाता है बढ़ती चांद। लेकिन ये बृहस्पतिवार का जो पूजा है, जैसे निरंतर पृथ्वी 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए अगर रुक जाएगा तो प्रलय आ जाएगा, और बृहस्पति का रुक जाए, क्योंकि तो गतिमान है ना, प्रकृति गतिमान है, सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, इसलिए इसको ना घटती चांद या बढ़ती चांद नहीं देखा जाता है। इसलिए इसको माने बृहस्पति ग्रह को लेके परिक्रमा किया जाता है, इसका गतिमान स्थिति इसका हमेशा बना रहे, इसका घूर्णन गति बना रहे, इसलिए बृहस्पतिवार को बढ़ती चांद नहीं देखा जाता है। और हमको धर्मगुरु जी ये बताइए कि आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारे जो उरांव जनजाति के लोग हैं वो ईसाईकरण की ओर जा रहे थे, इसका क्या कारण है? वो ईसाईकरण क्यों चूज कर रहे हैं? ईसाई होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि आज हमारा गांव में 500 एकड़ जमीन है, जिस हम लोग जो जहाँ काशी में पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमारा पहान पुजार जमीन है। तो यहाँ पर हमारे समाज के जो अगुआ लोग हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, उनके द्वारा समाज सोसाइटी के लिए इसी तरह का जो दिग्भ्रमित करते हैं, जैसा कि तालमेल करना चाहिए था। ठीक है, बंधन टीका को लोग बोल देते कि आपको यहाँ पूजा करने नहीं है, आपको पूजा करने नहीं आता है, हमसे लोग सवाल करते आप ऐसा क्यों करा रहे हैं, मीटिंग होता, लेकिन मीटिंग होता नहीं है, मीटिंग में बुलाने से लोग आते नहीं है और अपने अनुसार लोग करते हैं। तो आप मीटिंग आइए, मीटिंग बुलाइए, तो इस तरह से जो व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ईसाई धर्म में जा रहे हैं, हिंदू धर्म में जा रहे हैं, मुस्लिम धर्म में जा रहे हैं, जैन बौद्ध धर्म में जा रहे हैं। तो जब तक हमारा समाज, आज देखिए बहुत सारे गांव में 5 ईसाई हैं, 500 घर है, 500 घर है और 5 घर ईसाई है, 5 मुस्लिम घर है, 500 सरना घर है, 5 हिंदू परिवार है, 500 ये आदिवासी परिवार सरना। लेकिन भी व्यवस्था चरमरा है कि अपने समाज के अंदर में हम लोग का इस तरह से आज जो हम लोग इतना बड़ा भीड़ जो जुटान देख रहे हैं, जैसे 3 तारीख को जो लोग भी आए तो वहाँ सरकार के द्वारा बस भेजा गया था, सभी जगह गाड़ी रिजर्व कराया गया था। यहाँ जो लोग भी आए हैं, मैं 1 रुपया भी नहीं दिया हूँ। जितने लोग आए हैं यहाँ पर ही, जितना भीड़ आप देख रहे हैं, सभी स्वेच्छा से यहाँ पर आए हैं, अपने पैसा से यहाँ पर आस्था और भक्ति से आए। ये होता है आस्था। 3 तारीख का जो भीड़ था, करोड़ों रुपया सरकार द्वारा खर्चा किया गया, करोड़ों रुपया खर्चा किया गया, तब वह भीड़ आया था। अगर यहाँ करोड़ों रुपया खर्चा किया जाएगा तो यहाँ मैं 1 करोड़ से ज्यादा आदमी बुला सकता हूँ। केवल 1 करोड़ रुपया अगर मुझे दिया जाए तो मैं यहाँ 1 करोड़ आदमी मैं बुला सकता हूँ। वो क्षमता हमारे पास है। मैं पूरा बंगाल उठ के आ जाएगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ उठ के आ जाएगा, वो शक्ति मेरे पास है। सरना माँ का कृपा से आज जो मैं 32 साल में जो काम किया, तो मैं यहाँ जो भी लोग आए, यहाँ घंटों यहाँ पर खड़ा है, तनिक भी किसी का में शिकन नहीं है। तो ये आस्था में शक्ति है। तो उस दिन जो मैंने देखा
तो नेता का एक अपना स्थान है, उसका एक गरिमा है। मैं नेता का कुर्सी में नहीं बैठ सकता, मैं नेता का काम नहीं कर सकता हूँ, और वो नेता भी धर्मगुरु का या पहान का काम वो भी कार्य नहीं कर सकता। और इसलिए ये मैंने देखा, एक मुझे जो अच्छी चीजें लगती है उसे मैं कहता हूँ कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा गया, एक आदमी दो कार्य नहीं कर सकता है, वो मुख्यमंत्री भी है और वो माने महंत भी है, दोनों कार्य नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से इसलिए उनको लोग शंकराचार्य के रूप में अभी महंत लोग और जो शंकराचार्य लोग नहीं मानते। तो यहाँ पर जो हमारा बेल, दीवान, कोटवार, पहान, पुजार, महतो, मुंडा जो लोग हम लोगों ने सम्मान दिया है या हम लोग उन्हीं के द्वारा करते हैं, तो इसका तालमेल होना चाहिए। सभी अगर नेता इस कार्य को करने लगेगा तो धर्मगुरु लोगों का, पहान पुजारी को क्या काम है? और मैं इन सारे कार्यों को छोड़ के नेतागिरी कर लूं, इसको कौन देखेगा? तो सबका काम बांटा हुआ है। अगर सब काम हम लोग नहीं बांटेंगे तो भाई जो समाज का प्रचारक है, समाज का कार्य करने वाला हमारा बेल है, दीवान है, कोटवार है, करटाहा है, यह व्यवस्था बनाया गया। जब तक सामाजिक व्यवस्था को, आज पढ़ा व्यवस्था का चरमरा गया है। आज मैंने बहुत लोगों को कहा कि आप बेल है, दीवान है, कोटवार है, क्या आपने इजाजत दिया चमरलिंडा जी को 3 तारीख का घोषणा के लिए? क्या आपसे पूछा था चमरलिंडा? नहीं, हम लोग बसंत पंचमी को हमारा लोग सरस्वती पूजा में जाते हैं, नहीं जाएंगे इसलिए। नहीं, आप बृहस्पतिवार को आए और उसी दिन आप बताएं। चर्च वाला लोग बोलेगा कि नहीं हम इसलिए बसंत पंचमी को करते हैं, हमारा लोग सरस्वती पूजा में जाते इसलिए नहीं, कहे कि वो उसका माना हुआ दिन है, वो संडे को जाएगा ही, वो शुक्रवार को जाएगा ही, वो सोमवार और मंगलवार को उपवास करेगा ही। तो उसके अंदर में भक्ति भावना है सोमवार और मंगलवार के लिए, उसके लिए भक्ति भावना है शुक्रवार और रविवार के लिए। हमारे लिए भक्ति भावना है किस दिन के लिए? बृहस्पतिवार के लिए। तो आप किसी से ईर्ष्या करके रोक नहीं सकते। अगर आप जब तक स्कूल और कॉलेज सामाजिक तरफ से सरना धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा, सरना धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला लोगों को परेशान किया जाएगा, उनको तंग किया जाएगा। तो इस तरह से अगर मेरे बारे में तो कहा गया कि 3 तारीख को अगर वो तंग करेगा तो बंधन टीका को जेल भेज देना है, बंधन टीका के साथ कुछ भी हो सकता है, इस तरह से कहा गया। तो मैं तो पूर्वजों का जो दिन चुना गया, मैं उसका वाहक हूँ, मैं तो उसको मैं लेके जा रहा हूँ। तो मुझे जेल डालो, मुझे फांसी दो, गोली चला दो, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं चलता जा रहा हूँ निरंतर। जिस तरह प्रकृति ब्रह्मांड का गति, जो उसका गतिमान है, पृथ्वी नहीं रुकता है और उस चलते बृहस्पति ग्रह नहीं रुकता है। और इसलिए आज बृहस्पति ग्रह के जो धरती का भाई है और सूर्य हमारा पिता है, भगवान है, धरती मेरी माँ है, सरना माता है, उसके प्यार और दुलार को पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए लाखों श्रद्धालु लोग यहाँ पर आए हैं। दादा, जैसे आज झारखंड का जो मुख्य मुद्दा है वो सरना धर्म कोड है, तो झारखंड सरकार तो इसमें सरना धर्म कोड विधानसभा से पास कर दिया, लेकिन सरकार सरना धर्म कोड देने में क्यों हिचकी जा रही है? देखिए, झारखंड गवर्नमेंट सरना धर्म कोड के लिए जो विशेष सत्र जो बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत उन्हें बधाई और धन्यवाद। लेकिन झारखंड गवर्नमेंट से एक गलती हुई कि झारखंड गवर्नमेंट जो राज्यपाल के थ्रू अगर हमारा जो उनका जो विधानसभा से जो पारित हुआ, उसमें देखिए भाजपा के जो भी विधायक लोग थे, किसी ने भी सरना धर्म का विरोध नहीं किया। विधानसभा से ध्वनि मत से भाजपा के विधायक और कांग्रेस के विधायक, जेएमएम के विधायक, चाहे माले के विधायक, जिस भी पार्टी के विधायक ने सरना धर्मावलंबियों का सम्मान दिया, इसके लिए मैं इस मंच से बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद और बधाई देता हूं कि झारखंड विधानसभा का सत्र बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सरना समाज को सम्मानित किया और विधानसभा से ध्वनि मत से पारित हुआ। लेकिन वो राज्यपाल के माध्यम से जो प्रस्ताव पारित हुआ उसको जाना चाहिए था, वो त्रुटि रह गई, नहीं गया। दूसरी बात, जब वहां चला गया और जो विधानसभा से पास करके जो भेज दिया गया बाहर से, लेकिन अब केंद्र सरकार का धर्म बनता है, फर्ज बनता है, यहाँ के जितने भी हमारे जो मंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री या प्रधानमंत्री, उनसे हम लोग मांग करते हैं और उनसे हमारा लड़ाई सीधी लड़ाई है। हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, बहुत तरह का कार्यक्रम करेंगे हम लोग कि सरना धर्म कोड यदि हमारा प्रधानमंत्री नहीं देते हैं, गृह मंत्री नहीं देते हैं, तो हम लोग विराट आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। तो जिस तरह यहाँ जैसे राजकीय सम्मान अगर बृहस्पतिवार ये सरकार नहीं दे रही है,
और हमारा जो सरना धर्म का मान्यता केंद्र सरकार नहीं दे रही है। यहाँ बृहस्पतिवार का जो मान्यता हमारे पूर्वजों का, उसको झारखंड गवर्नमेंट नहीं दे रही। तो दोनों सरकार का अपना अपना फंडा है। तो मेरा कहना है दोनों सरकार से, चाहे भाजपा हो चाहे यहाँ की सरकार हो, झारखंड की सरकार, दोनों सरकार से मेरा नम्र विनती है कि जो हमारे जो सरना समाज जो प्रकृति के उपासक है ना, जिस सरना को हम लोग पूजते हैं, और हमारा पहान पुजार के द्वारा जो धरती पूजा करने वाले हमारे पहान पुजार, उसका सम्मान में केंद्र सरकार धर्मांतरण तभी रुकेगा, इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मैं इस मन से कहना चाहता हूं कि आपने जैन के लिए कोड दिया, बौद्ध के लिए कोड दिया और सिखों के लिए भी कोड दिया, और इसलिए धर्मांतरण रुका हुआ है। यदि जैन और बौद्ध और सिख को यदि आपने कोड नहीं दिया होता तो आज भी वो लोग ईसाईकरण में जाते, इस्लामकरण में जाते। और अगर आप सरना धर्म का कोड नहीं देंगे तो आज मैं इस धार्मिक स्थल से कह रहा हूं कि हम लोग कितना रोक पाएंगे, क्योंकि हमारे समाज में व्यवस्था सही से नहीं होने के कारण, हमारा सरना समाज धर्म का प्रचार नहीं होने के कारण लोग ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, अन्य धर्म में जा रहे हैं। और इसलिए जैन और बौद्ध और सिख को आपने हिंदू कैटेगरी में रखा। सरना पूरे देश दुनिया के लोग, भारत देश में रहने वाले सभी हिंदुस्तानी हैं, और इसलिए सरना कोड जब तक नहीं मिलेगा, सरना कोड नहीं मिलेगा, धर्मांतरण जारी रहेगा। लोग इस्लाम धर्म में जाएंगे, हिंदू धर्म में जाएंगे, जैन बौद्ध सिख में जाएंगे और ईसाई धर्म भी होंगे। और इसलिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री, यदि इस धरती को बचाना है तो सरना धर्म मानने वाले, प्रकृति को मानने वाले, उसके लिए सरना धर्म कोड देना होगा। और मुख्यमंत्री को सरना धर्म प्रचार करने वालों को साथ देना होगा। और हमारे मित्र माननीय कल्याण मंत्री श्री समना लिंडा जी को पूरा सरना समाज की तरफ से उन्हें बधाई है, मंत्री बने हैं। मित्र के नाते मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद इस मन से कि वो भी सभी लोगों को लेकर चले, सबका साथ दें। यही मेरा अनुरोध होगा, यही मेरा मार्गदर्शन होगा। जोहार, जय धर्मेश। और इस बार जो 2 करोड़ का जो नारा लग रहा है जनगणना में, इसका क्या महत्व है? अब की जनगणना 2 करोड़ सरना, ये हमारा जो नारा है कि हम लोग हमारे लोग तो 15 करोड़ हैं, लेकिन हम लोग छोटा से शुरुआत कर रहे हैं। जैन जब 42 लाख है और हम लोग 50 लाख हैं, तब हमें कोड नहीं मिल रहा है। और इसलिए हम लोग ने एक नारा दिया, आप कोड दो या मत दो, सरना की मान्यता दो या मत दो, आप बृहस्पतिवार को राजकीय दर्जा दो या मत दो, हमारा आंदोलन, हमारा अभियान जारी रहेगा। और यहाँ लाखों की संख्या में अपने खर्चा से लोग आते रहेंगे, यही हमारा संदेश है। जैसा कि धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी विस्तृत जानकारी हम लोग को दी है इस विषय में। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज। धन्यवाद।